Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goel. So friends, we are going to continue our series of science जिसमें हम previous year questions discuss कर रहे हैं PS टेट पिछले 10 सालों के questions. So friends, before I start with the session, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. और देखिए, इसके जो प्रीवियस सेशंस हैं 4 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. So this is part 5 of the science previous year papers of PS TET. So first question क्या है हमारा? Aluminium foils are possible because aluminium is malleable. Malleable होता है जिसको ना हम पिटाई कर करके उसको अपनी शेप में दे सकते हैं. यहाँ पे लिखा भी हुआ है पंजाबी में, कुटवर्धन योग है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड मॉडल था जो एटम के बारे में, उसकी जो फेलियर थी वो किस कारण थी? क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के बारे में नहीं बता पाए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रोटेक्टिंग अ सेंसिटिव इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट शुड बी प्लेस्ड इनसाइड एन आयरन कैन. If a sound wave of frequency 500 Hz and of wavelength 2.5 meter is transmitted through water, the velocity of sound in meter per second in water is 1450. ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं. An electric bulb is rated 220 volt 110 watt. The power consumed by it when operated on 110 volt will be कितनी पावर कंज्यूम होगी? That will be 25 watt. Galvanometer acting as a voltmeter will have a high resistance in series with its coil. तो इन सीरीज में जब हम इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगी? पूरी हाई रेजिस्टेंस देगा ये. ठीक है. रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट कि आगे करंट को जाने नहीं देगा. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? दैट इज पैथोजन. नेक्स्ट, डिजॉल्व्ड गैस प्रेजेंट्स इन एसिड रेन इज क्या होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ये दोनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं जब एसिड रेन होती है. ठीक है. तो ऑप्शन हमारी सही कौन सी है? बोथ ए एंड बी. नाउ नेक्स्ट इज, फॉर अ टेलीविजन सेट रनिंग फॉर 5 hours a day, a charge of 4.6 into 10 की पावर 4 C is passed. ठीक है. द करंट थ्रू द टेलीविजन सेट इज कितना करंट होगा? दैट इज 2.5 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Next question is, the weight of an object in a coal mine at sea level and the top of the mountain are respectively W1, W2 and W3. तो 3 वेट्स दिए हुए हैं. ठीक है. पहला वेट है कोल माइन में, दूसरा वेट है सी लेवल पर और तीसरा कहाँ पर है? टॉप ऑफ द माउंटेन पर. तो कौन सा वेट किस तरह की रेशियो होगी? दैट विल बी W2 का जो वेट है वो लाई करेगा W1 और W3 के बीच में, और W2 वेट जो है यानी कि जो सी लेवल पर वेट होगा वो कोल माइन के वेट से ऑब्जेक्ट के उससे ज़्यादा होगा. ठीक है. और W3 जो है माउंटेन पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा उससे भी वो ज़्यादा होगा. नेक्स्ट देखिए, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वेट इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल हैज़ डाईपोल मोमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस इन नाइट्रोजन साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन गैस? तो सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, देन इज एमोनिफिकेशन होती है, उसके बाद होती है नाइट्रिफिकेशन एंड देन फाइनली इज डी नाइट्रिफिकेशन. तो ये हमारी जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी में बनती हैं 4, 1, 3 एंड 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम ऑक्साइड इज अ डैश ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज अ डैश ऑक्साइड. तो जो सोडियम ऑक्साइड है ये क्या है? बेसिक इन नेचर होता है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर होता है. तो ऑप्शन सी क्या हो गई? करेक्ट आंसर. व्हाट आर स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो जो स्टोमेटा होता है वो उसका क्या फंक्शन है? बेसिकली ये पूछना चाहते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपीरेशन, ये तीनों इसके मेन फंक्शंस हैं. 3 फंक्शंस ही होते हैं स्टोमेटा के, और तीनों के तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं. तो हमारी ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एमीबा इज अ फॉर्म ऑफ, क्या होता है एमीबा? एमीबा इज अ प्रोटोजोआ. नेक्स्ट इज, व्हाट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर अ स्लाइड ऑफ स्टोमेटा? वो होता है लीफ एपिडर्मिस.
Next question, the man slides freely down a frictionless inclined plane which has bag while his bag is dropped vertically from the same height. यानी कि अगर हम इसको देखना चाहें तो ये एक स्लाइड है, एक आदमी है, यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है इस सरफेस पे, तो वो यहाँ पर इंक्लाइन से नीचे आ रहा है। क्लियर? यहाँ से क्या आ रहा है, वो पर्सन मैन आ रहा है, लेकिन उसके हाथ में एक बैग था जिसको वर्टिकली यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ से बैग को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है। द फाइनल स्पीड्स ऑफ मैन वी, मैन की स्पीड क्या है वी, एंड ऑफ द बैग यू एस यू, ठीक है, इज सच दैट क्या होगी इन दोनों की स्पीड, इन दोनों की स्पीड होगी v इज इक्वल टू यू। क्यों होगी? क्योंकि देखिए जो ये वाली स्पीड है यू बैग की, यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो ये सरफेस पर आ रहा है यहाँ पर भी बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों में फ्रिक्शन ना होने के कारण जो इन दोनों की स्पीड है वो बिल्कुल सेम होगी। ये नहीं पूछा कि कौन पहले पहुंचेगा, क्योंकि ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है इससे, तो मैन बाद में पहुंचेगा, बैग पहले पहुंचेगा, लेकिन जो स्पीड है दोनों की, वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल सेम है। स्पीड, सॉरी नॉट वेलोसिटी, फाइनल स्पीड्स जो हैं वो सेम होंगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अ कनकेव मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद इट्स एक्सिस डायरेक्टली vertically upwards. Let O be the pole of mirror and C is center of curvature. A point object is placed at C. It has real image also located at C. If the mirror is now filled with water, the image will be, कहाँ होगी इमेज? इमेज क्या होगी उसकी? रियल होगी and located at a point between C and O. Next is, if mass of a body on surface of earth is 180 kg, अर्थ पर जो मास है बॉडी का वो कितना है 180 kg, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेट ऑन मून विल बी। मून पर देखिए आपको पता होगा अर्थ पर जो मास होता है बंदे का और जो मून पर होता है ना, मून पर 1/6 हो जाता है। क्लियर? तो मून पर जो वेट है पर्सन का वो क्या हो जाएगा 294। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन शो करेंगे? दैट इज AlCl3 solution with magnesium. Next is Baljit has a pond in her garden filled with all kinds of aquatic plants. She wanted to prevent mosquitoes from breeding into the pond without harming the plants in any way. क्या कर सकती है वो? Add some goldfish into the pond. उससे क्या होगा ना, मॉस्किटोज नहीं आते हैं। Next, the nature of our blood is slightly alkaline. Slightly alkaline होता है हमारा जो blood होता है। Which enzyme present in saliva changes starch into maltose, that is tyalin. यहाँ पे P साइलेंट होता है, पटायलिन नहीं बोलना इसको, टायलिन होता है ये। नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड, क्या फॉर्म करता है कार्बन? इट शोज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. कार्बन इज ऑफ स्मॉल साइज एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. देन कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4. तो ये चारों जो ऑप्शन है ये हमारी करेक्ट है। Next, which of the following statements is true? If you decrease the pressure and hold the volume constant, the temperature decreases. Now the next question. Which of the following statements best describes as the nature of science? Science क्या है? Science is a dynamic discipline and no law can be viewed as a fixed eternal truth. क्योंकि साइंस में कोई भी लॉ है ना, जब तक नई डिस्कवरी नहीं होती वो चलता रहता है, लेकिन जब कोई नई डिस्कवरी होगी उसके रिलेटेड तो वो लॉ को चेंज कर दिया जाता है, एडिट कर दिया जाता है, क्योंकि नई खोज हो चुकी है उसके रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखिए, when we go from specific examples to generalization in science we are using inductive approach. जब एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ या फिर जनरलाइजेशन की तरफ चलें तो वो कौन सा मेथड होता है? इंडक्टिव मेथड। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो हमारा डिडक्टिव होता है, जहाँ पे हम पहले रूल या फिर जनरलाइजेशन के क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिसर्च इंडिकेट्स दैट लर्नर्स एट अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल हैव मेनी मिसकंसेप्शंस इन द साइंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. द रीज़न ये मिसकंसेप्शंस क्यों होती हैं? क्यों? फैमिली बिलीव्स, सोशलाइजेशन एक्सपीरियंसेस, टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो भी मिसकंसेप्शंस होती हैं बच्चों को वहाँ तक अपर प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी लेवल तक पहुँचने के लिए, वो क्यों होती है? क्योंकि या तो फैमिली में उसके बारे में कुछ बताया जाता है या फिर हम किसी से भी सुनते हैं, हम साइंस के बारे में पहले से कुछ नहीं जानते ना, हमें वो चीज़ें बताई जाती हैं,
तो वो बताने के सोर्सेज कौन से हैं, या तो हमारी फैमिली हो सकती है, या फिर हमारे सोसाइटी मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो शायद तरीका कुछ गलत हो, तो बच्चे के माइंड में कन्फ्यूजन रह जाती है, तो वो क्या है, मिसकंसेप्शन बन जाती है आगे जाकर। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द मीनिंगफुल लर्निंग इन साइंस टेक्स प्लेस व्हेन कंसेप्ट्स आर डेवलप्ड थ्रू स्टूडेंट रीजनिंग। जब बच्चे खुद तर्क करके सीखते हैं तब मीनिंगफुल लर्निंग अकर होती है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स इन साइंस एट स्कूल can be highlighted by the fact that they make the students explorative and inquisitive. So यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, और हमारा ये सेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आई एम श्योर ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स है साइंस के वो भी थोड़े थोड़े रिवाइज हो रहे होंगे, ठीक है। तो टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इन चीज़ों के रिलेटेड नहीं जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए पीएस स्टेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज़ है वो फोल्डर में आपको सीडीपी के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, या फिर पंजाबी के, इंग्लिश के एंड दिस साइंस, ये सभी के सभी एमसीक्यूज़ आपको एक ही फोल्डर के अंदर मिलेंगे, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपने कोई भी और सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं तो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।